मेरा हाथ पकड़ लो बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। तुमसे न कहे तो किससे कहे। तुमसे न कहे तो किससे कहे। कोई भी हमारा सुनता नहीं। कोई भी हमारा सुनता नहीं। तुम्ही से मेरी आस यहाँ पालनहार कोई नहीं। तुम ही तो मेरा सहारा मेरा पालनहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरी नैया डगमग डोल रही। मेरी नैया डगमग डोल रही। हम बेबस होकर देख रहे। हम बेबस होकर देख रहे। मेरी नाव चले तो कैसे चले यहाँ खेवनहार कोई नहीं। मेरी नाव चले कैसे चले मेरा खेवनहार कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा छोटा सा परिवार बोले जो तेरे भरोसे चलता। मेरा छोटा सा परिवार बोले जो तेरे भरोसे चलता। इसे आप ही संभालो इसे आप ही आके इसे आप ही संभालो आकर गिरते का सहारा कोई नहीं। मेरा छोटा सा परिवार बोले जो तेरे भरोसे चलता। इसे आप ही संभालो आकर के गिरते का सहारा कोई नहीं। इसे आप ही संभालो आकर गिरते का सहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ वो भोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो भोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। हम आ गए तेरे द्वार बोले हम आ गए तेरे द्वारे पर। हम दीन दुखी के हो बोले हम आ गए तेरे द्वारे पे। तुम दीन दुखी के हो बोले इस बार दया की नजर करो। हम सा दुखियारा कोई नहीं। एक बार दया की नजर करो। हम सा दुखियारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ के बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ ओ बोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले दुनिया में हमारा कोई नहीं। तुमसे न कहे तो किससे कहे। कोई भी हमारा कोई नहीं। तुमसे न कहे तो किससे कहे।
कोई भी हमारा यहाँ नहीं, हाथ पकड़ ओ भोले दुनिया में हम कोई। जय श्री राम। अब रामचरितमानस उत्तरकांड के 110 दोहे से आगे। सुनिमं बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय द्विज आयो के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से आए हैं। तब मैं यह कहा, कृपानिधि, तुम सर्व सुजान सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ और सुजान है भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। काकभुसुंडी के बारे में तब से चर्चा चल रही है कि वो क्यों से कैसे काकभुसुंडी क्यों काक हैं। तब मुनि रघुपति गुण गाथा कहे, कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जाने। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ के गुणों की कुछ कथाएं आदर से कहे। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे कर ब्रह्म उपदेशा, अद्वैत अगुण हृदयशा, अकल अनी अनाम अनूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा अद्वैत और निर्गुण और हृदय का स्वामी है, उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, सो तय ताई तो ही नहीं भेदा, बारी बीच गाँव भेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तो जल और जल की लहर की भांति इसमें और उसमें कोई भेद नहीं। वेद भांति मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा, पुण्य में कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवा कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनिस प्रवीणा, सोई उपदेश कहूँ कर दाया, निज नयने देखा रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। काकभूषण ने बहुत साल से, बहुत युगों से राम जी को भज रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस रूप में हूँ, मैं कैसे राम को देखूं। तब और उन्हें वो आशीर्वाद कि हमेशा चलते रहेंगे, जहाँ हर जगह जा सकते हैं, उन्हें ये आशीर्वाद मिला था। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम करी हट बूरी, उत्तर प्रति उत्तर में कान कीन्हा, मुनि मन भय क्रोध के छीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर बदल किया, उससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिए, अति संघर्षण जो कर होई, अनल प्रकट संदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। 12 मास कोप मुनि करें निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूँ विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान करें, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार से अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छन जड़ जीव की इस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती। माया के बस रहने वाला परिच्छन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। मुनि काकभूषण कि तुम्हारे में ईश्वर है, सब उसको समझाते, लेकिन काकभूषण जी राम जी को देखने के लिए तरस रहे थे।
कबहों की दुख सब कर हित ताके, तहीं के दरिद्र परस मनि जाके। पर दो ही की हुई निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दैत्य रह सकती है? दूसरे से दो करने वाला क्या निर्भय हो सकता है? और कामी क्या कलंक रहित रह सकता है? बंस की रह द्विज अनहित कीने, कर्म ही होय स्वरूपे चीने। काहू सुमति के खल जामे, शुभ गति पाओ की पर त्रिगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग में क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? ऐसी गामी क्या उत्तर गति पा सकता है? भव की परे परमात्मा बिंदक, सुखी के होई कबहु हरि निंदक। राजू की रहे नीति बिन जाने, अग की रहे हरिचित बखाने। परमात्मा को जाने वाला नहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते। भगवान की निंदा करना कभी सुखी हो सकते? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? उसके मन में बहुत तरह के प्रश्न थे कि जो गुस्सा करे क्या वो ईश्वर के समान हो सकता है? तो मनुष्य रूप में तो हमेशा सब चीज़ होती ही है, इसलिए वो अपने को उनके समान नहीं समझ रहा था। और मुनि जी काकभूषण जी को ईश्वर के समान ही बताते। पावन रस की पुण्य बिनु होई, बिनु अजस की पावे कोई। लाभ की किछु हरि भगत समाना, जय गावे सुति संत सुमराना। बिना पुण्य के क्या प्रवृत्त हो बिना पुण्य के प्रवृत्त यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जग यही सम किछु भाई, भजे न रामे नर तनु पाई। अधि की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे हरिणी, दया के समान कोई दूसरा धर्म है? यही विधि अमित जगत मन गुनो, मुनि उपदेश न सादर सुनो। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियों मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनस। सत्य वचन विश्वास न करहि, बायस इव सबहि ते डरे। अरे मूढ़, मैं तुम्हें उत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तुम उससे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर ला कर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं कर, कौवे की भांति सभी से डरता। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कहो भय न दीनताय। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैं आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। इस तरह वो मनुष्य जीवन से काक बन गए। जिन्हें राम के पद मिले थे, राम की चाह थी, वो राम से मिलने के लिए ही काकभूषण बन गया। तुरंत भय में काक तब पुनि पुनि पद सिर उपनाए, सुमिर राम रघुवंश बनी हर्षित चले उड़ाए। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल शिरोमणि श्री राम जी करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। ये सब बातें काकभूषण गरुड़ जी को बता रहे हैं और शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं। तुम उन सब को बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम के चरणों तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो भी कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। मैं कहा कि यदि आप श्री राम को अपने मन में बसा के कोई भी काम करना चाहोगे, अच्छा काम,
तो सब हो जाएगा। सुनि मुनि आशीष सुनमति धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। ए मस्त बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर मन माने। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो सत्य हो। यह कर मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी नभ गिरा हरसमय भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो। करी विनती मुनि आयुष पायु, तपत सरोज पुनि पुनि सुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेश जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमल बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयो। प्रभु प्रसाद दुर्लभ भर पायो, यहाँ बसत मोहि सुन खगेसा। बीते कल्प सात अरबीसा। मैं हर्ष सहित सब इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करो सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुने बिहक सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरे भगत हित मनुष्य शरीरा। मैं यहाँ सदा शिवनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूँ, शिशु लीला विलोक सुख लाऊँ। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम गाँव आवों खबरूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षी श्री राम की शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुमरी सुनाई, काक देह जे ही कारण पाए। कहीं तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। जिस कारण मैंने कौवे की देह पाई, यह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों को उत्तर कर राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयो, राम पद ने निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। मुझे अपना एक काक शरीर इसलिए प्रिय है, इससे मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। भगति पक्ष हट करी रहे, दीन महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ वर पायूँ, देखूं भजन प्रताप। मैं हट करके पक्षी पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमसन ने मुझे श्राप दिया। परंतु इसका फल यह हुआ कि मैं मुनियों को भी दुर्लभ वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भगति जानि परिहरि, केवल ज्ञान सेतु सम करें। जे जड़ कामधेनु गृह तागी, खोजत आकु फिरहि पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते और केवल ज्ञान के लिए आराधना करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहें आन उपाय। 63 महासिंधु विन तरनी, पैरी पार चाहें जड़ करने। हे प्रखर सुने, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय को सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनी भसुंडी के वचन भवानी, बोली गरुण हरि समुद्रवाणी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय लोक मोह भ्रम नाहि। श्री जी कहते, हे भवानी, भसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह सुख भोग मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहेगा। सुने पुनीत राम गुण गामा, तुम्हारी कृपा लेहि विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही कहो, बुझाई कृपा निधि मोहि। मैं आपकी कृपा से श्री रामचंद्र के प्रभु गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहीं गोसाई, नहीं आदर नहीं भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञानी भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ
प्रभु कृपा निकेता, सुनि उद्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ज्ञानी नहीं कुछ भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुन बिहगंबर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न क्लेशों को हल लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी शेष, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ऐसा पुरुष सुनो परिजाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। हे हरि वाहन सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक है निर्बल, और जाति जन्म से ही जड़ होती है। पुरुष त्यागी सक ना रही, तो विरक्त मति धीर। न तो कामी विषयावश विमुख, जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्ध पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं। उनके गुलाम श्री रघुवीर के चरणों में विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मेघ नयनी विधु मुख रखी, विवश हुई है जान नारी विश्व माया प्रगट। हे ज्ञान के भाई मुनि भी मेघ नयनी श्री के चंद्र को देख विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा, को कर बढ़ा वही साख। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री